गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। निसार गेमिंग के आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा मुंबई अरेना फर्स्ट टर्न ट्रिक। दोस्तों आज का ये जो गेम प्ले है 9 गेम प्ले यहाँ पे हो गए हैं और टोटल 9 गेम प्ले के अंदर 6 दफ़ा फर्स्ट टर्न मिला है और 3 ओपोनेंट टर्न हो के 6 दफ़ा मैंने विन किया हूँ। तो यहाँ पे पहला गेम प्ले शुरू करते हैं दोस्तों। पहले गेम प्ले के अंदर तो मैंने आपको ट्रिक क्या है वो नहीं बताया हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बीच में ही शुरू कर दिया हूँ। कॉमेट स्ट्राइकर से मैं यहाँ पे शुरू किया हूँ। ओपोनेंट है अरफात, 82 लेवल है इनकी और ब्रेक भी कामयाब हुआ था और वो गेम भी मैं जीत लिया। इसी तरह अब दोस्तों बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। यहाँ पे करना ये है कि जैसे ही आप गेम विन हो जाते हो आपने जाना है इक्विपमेंट बोर्ड की तरफ और वहाँ पर एक स्ट्राइकर एपिक से सिलेक्ट करना है और फिर आपने मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ होकर आप जैसे ही रिटर्न हो जाओगे आपने जाना है पक्स सेक्शन के अंदर। वहाँ पर थोड़ी देर तक टैपिंग करने के बाद में एक नए पक को सिलेक्ट करके उस पर थोड़ी देर तक आप टैपिंग करना है, उसके बाद में शफल को दबाना है। तो ये है आज की ट्रिक दोस्तों, आप भी ट्राई करके देखना। मुझे तो इसके अंदर फर्स्ट टर्न्स मिले हुए हैं और अगर आपको भी मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा गेम प्ले दोस्तों यहाँ पे मेरा कनेक्ट हुआ है हसन स्काइपर के साथ में और स्पैटियल स्ट्राइकर के साथ में मैं यहाँ पे शुरू किया हूँ और ब्रेक भी सक्सेस हो गया है। अब इस बोर्ड को फिनिश करना है। ब्रेक टू फिनिश फ्री स्टाइल के अंदर दोस्तों बहुत ही आसान होता है और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती है। बस आपने पूरे बोर्ड के ऊपर ध्यान अच्छी तरह से रखना है। जो भी रिलीज्ड पक हैं उन्हें धीरे से पॉकेट कर देना है और किसी एक पक को इस तरह से बचा के रखना है जिससे आप बीच का जो बंच है उसे आप अच्छी तरह से ओपन कर सकें, यानी उसके अंदर जो पक्स आपकी जुड़ी हुई हैं, फंसी हुई है, इन सारे पक्स को आप आसानी के साथ में रिलीज़ कर सकें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से मैं खेल रहा हूँ आप भी कुछ इसी तरह से खेलते होंगे या फिर इससे बहुत अच्छे तरीके से भी खेलते होंगे। तो स्पैटियल स्ट्राइकर से मैंने शुरू किया था। 130 यहाँ पे स्कोर हो चुका है दोस्तों। 130 के बाद में एक वाइट पक यहाँ पे पॉकेट हो गई है। 150 के बाद में अब मैं और एक पक आसानी के साथ में पॉकेट करूँगा और इस गेम को भी जीत लूँगा। तो इसी जीत के साथ में ये गेम फिनिश हो चुका है। मैं बढ़ूँगा अगले गेम प्ले की तरफ जो होगा तीसरा गेम प्ले। ओपोनेंट है यहाँ पे आई एम सॉरी 115 लेवल 115 लेवल है इनकी और इनके सामने भी दोस्तों फर्स्ट टर्न मिला है। कंटिन्यूसली 3 दफ़ा यहाँ पे फर्स्ट टर्न मिले हैं। उसके बाद में मेरी एक मिस्टेक की वजह से इसी गेम प्ले के अंदर एक मिस्टेक हो गई है, एक पक मुझसे मिस हो गई है और उसके बाद में फिर मुझे ओपोनेंट को अगली मैच के अंदर अगले गेम प्ले के अंदर ओपोनेंट को टर्न मिला हुआ है। तो शुरू करते हैं आई एम सॉरी के साथ में। वॉयलेट स्ट्राइकर से मैंने यहाँ पे शुरू किया हूँ। ब्रेक भी सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों, लेकिन बीच में एक पक पॉकेट करते वक्त में मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और वो पक पॉकेट में से रिटर्न आ गई है। तो आगे देखेंगे वो कौन सी पक है। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे हमेशा की तरह जो भी रिलीज्ड पक हैं धीरे धीरे उन्हें पॉकेट करेंगे और बीच के बंच की पहले फ़िक्र करेंगे कि बीच का जो बंच है वो किसी तरह से रिलीज्ड हो जाए। आपको चारों तरफ से कहीं से भी बीच के बंच के ऊपर अपने स्ट्राइकर को ला कर पटकना है और आसानी के साथ में जो पक्स हैं उन्हें रिलीज करना है। यही है गेम प्ले, यानी बहुत ही आसान होता है दोस्तों। बस आपको फर्स्ट टर्न मिलना ज़रूरी है और फर्स्ट टर्न्स कभी कभी मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ तक कि मुंबई अरेना के अंदर भी फर्स्ट टर्न मिलना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए रोज़ाना के गेम प्ले अगर हम लोग दोस्तों एक दूसरों के गेम प्ले शेयर करें और देखें और यूट्यूब के अंदर यूट्यूब में आकर और फिर
देखे तो फिर इसके अंदर दोस्तों मालूमात होती हैं कि आज किसको किस तरह से टर्न मिला। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स और प्लेयर्स हैं यूट्यूब के ज़रिए आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो आपका भी ये काम बनता है कि उन्हें व्यू करें और उन्हें कमेंट करें और उनको सपोर्ट करें। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था वही बात, एक पक मेरी मिस हो गई और ओपोनेंट के हाथ में यहाँ पे टर्न गया। अब जब के ओपोनेंट के हाथ में यहाँ पे टर्न गया है तो अगले गेम प्ले के अंदर भी टर्न मिलना मुश्किल हो जाता है। ये तो बिल्कुल क्लियर बात होती है। तो इसके बाद जो मैं गेम प्ले खेलूँगा वहाँ पर ओपोनेंट को टर्न मिला है, 46 लेवल है उनकी, नाम है ओपोनेंट का फज़ान खान। तो ब्रदर की का स्कोर 80 हो गया है, 150। और इसी के साथ में इस गेम को मैंने लिव गेम कर दिया हूँ। मैं तो अक्सर लिव गेम नहीं करता हूँ, लेकिन दिल नहीं रहा तो मैंने लिव गेम कर ही दिया। मूड ऑफ हो गया मेरा दोस्तों कि एक आसान सी पक जो मुझे पॉकेट करनी थी वो मिस हो गई। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी आगे बढ़ते रहने का नाम ज़िंदगी है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और दोस्तों सिंगापुर के अंदर गेम प्ले कल मैं खेला, आज सुबह भी खेला, लेकिन वहाँ पर फर्स्ट टर्न एक दो दफ़ा मिलते हैं, उसके बाद में सारे कॉइन्स चले जाते हैं, फिर वापस मुंबई पे आके रुक जाते हैं। तो यही खेल आजकल चल रहा है। मुंबई अरीना के अंदर वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर ऑटो प्ले मैं ख़रीदूँ तो ऑटो प्ले के ज़रिए मैं फ्री स्टाइल सिंगापुर के अंदर आपको गेम प्ले दिखा सकता हूँ, लेकिन वो मुझे करने का अभी तक भी कोई दिल नहीं आ रहा है और मैं करूँगा भी नहीं। और करूँगा तो भी बात की बात है, क्योंकि कल शाम की बात है दोस्तों। मैं आपको कहूँ जो आईडी अभी वर्ल्ड टॉप कर रहा है मोहम्मद हवाई नाम से, अब वो रियल मोहम्मद हवाई है या नहीं कुछ भी पता नहीं। मैंने देखा वहाँ पे सिंगापुर के अंदर ओपोनेंट को टर्न मिला, ओपोनेंट है मोहम्मद हवाई। अभी वो कौन से मोहम्मद हवाई, मैंने गेम प्ले ख़त्म होने के बाद में जाकर देखा कि ये आईडी वर्ल्ड टॉप कर रही है। अभी अगर वो रियल वाले मोहम्मद हवाई होंगे तो फिर अगर ऑटो प्ले से वर्ल्ड टॉप करेंगे तो फिर मैं तो उन्हें नहीं मानूंगा। लेकिन दोस्तों अभी कह नहीं सकते, कोई भी बंदा मोहम्मद हवाई नाम का आईडी बनाकर भी वर्ल्ड टॉप कर सकता है, या तो फिर मोहम्मद हवाई नाम बहुत दिनों तक बहुत हफ्तों तक वर्ल्ड टॉपर्स में नहीं नज़र आ रहा था, इस हफ्ते नज़र आया। और एक नया सा आईडी है, 82 लेवल है, उनका फ़ोटो भी लगा हुआ है। मैं ज़्यादा कमेंट्स इस बात के ऊपर नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि बात करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अपने गेम प्ले की बात करते हैं। यहाँ पे मैं शमन स्ट्राइकर से खेल रहा हूँ, 120 स्कोर हो गया है और इस गेम को मैं तकरीबन फिनिश कर चुका हूँ। और जो बात मैंने आपको कही उसके लिए मेरा रिकॉर्डर ऑन नहीं था, वरना मैं आपको वो वीडियो ला कर दिखा देता था। कोई बात नहीं, अगली दफ़ा कभी मौका मिलेगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि वो मोहम्मद भाई हवाई है, ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आईडी ठीक वही आईडी वर्ल्ड टॉप कर रहा है और ऑटो प्ले से गेम जीता। अब क्या सही क्या गलत, कौन सही कौन गलत, कुछ भी समझने का कोई भी चांस नहीं है। कोई यूट्यूबर्स कहते हैं कि वर्ल्ड टॉपर बनने के लिए ग्रुप प्ले किया जाता है, 24 घंटा आईडी चलती रहती है। फिर आजकल के ज़माने के अंदर ग्रुप प्ले भी किया जाता है, या तो फिर दो या तीन बंदे मिलकर 24 घंटा आईडी चलाकर ऑटो प्ले से वर्ल्ड टॉप किया जा रहा है। बात बिल्कुल क्लियर है। पिछले एक वीडियो के अंदर मैंने SMA तारक को ऑटो प्ले खेलते हुए आपको दिखाया था। इस दफ़ा मैंने कहा हूँ आपसे कि जो आईडी वर्ल्ड टॉप नंबर 1 कर रही है, मोहम्मद हवाई नाम से हैं, वो ऑटो प्ले खेलते हुए कल नज़र आ गया वो बंदा। अभी वो मोहम्मद हवाई रियल है जो हम यूट्यूब में उनका फेयर गेम प्ले देखते हैं, वो है या फिर कोई और बंदा है उनके नाम से गेम प्ले कर रहा है, पता नहीं दोस्तों। जो भी है आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना क्या सही क्या गलत। मुझे तो लगता है कि कोई दूसरा बंदा हो सकता है, जो भी है।
तो यहाँ पे भाई ने फॉल किया है। लकी ब्रेक दोस्तों यहाँ पे सक्सेस हो गया है। ये ब्रेक ऐसा है, कभी बहुत ही हल्का सा जाते जाते रह जाता है, पॉकेट होते होते रह जाता है। आप आने वाले वीडियो के अंदर, आने वाले गेम प्ले के अंदर देख सकते हो, एक ऐसा ही ब्रेक कामयाब नहीं हुआ है। तो ये ऐसा ब्रेक है, इसलिए मैंने इसको नाम रखा हूँ लकी ब्रेक। फजल के साथ में मैं खेल रहा हूँ, 64 लेवल है इनकी, और फर्स्ट टर्न मुझे मिला था, लेकिन इस ब्रेक को खेलने के लिए मुझे कुछ देर लगी। फिर फजल के हाथ में ये स्ट्राइकर भी गया, लेकिन उन्होंने फॉल कर दिया, और उसके बाद में हमने उस ब्रेक को दूसरी दफ़ा मौका मिलने के बाद में अच्छी तरह से कर दिए, और ये ब्रेक कामयाब हो गया, ब्रेक टू फिनिश हो गया, और हम जीत गए। फजल देखते ही रह गए। 5 गेम प्ले हो गए दोस्तों यहाँ पे। अब मैं बढ़ूँगा अगले गेम प्ले की तरफ। छठा गेम प्ले होगा, MD147 है, ओपोनेंट का नाम 98 लेवल होगी उनकी, और यहाँ पे मैं खेलूँगा मोक्षा स्ट्राइकर से। लेकिन ओपोनेंट को टर्न गया हुआ है, और ओपोनेंट ने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया है। टाइम वेस्ट करने के बाद में मुझे फिर से एक बार चांस मिला है, और मैंने इस गेम को भी फिनिश कर दिया है। तो वो कैसे हुआ दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे ओपोनेंट को टर्न मिला है, ओपोनेंट ने डिफेंस खेला या फॉल हो गया, कुछ ऐसे ही है दोस्तों, फिगर देख के पता चलता है। पंचेस की मुझे चांस मिला, और मोक्षा स्ट्राइकर से मैं खेल ही रहा था, ओपोनेंट ने यहाँ पे कर दिया लीव गेम, तो हो गया विन। तो जो ट्रिक दोस्तों यहाँ पे काम कर रही है, आप देख रहे हैं, बार बार जैसे ही मेरा गेम प्ले ख़त्म हो रहा है, मैं इक्विपमेंट बोर्ड के ऊपर जाकर एक एपिक का नया स्ट्राइकर लेकर मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में वन टाइम मिनिमाइज़ करने के बाद में मैं आकर पक्ष के ऊपर टैपिंग कर रहा हूँ। दूसरी 2 दफ़ा मैंने मिनिमाइज़ तब किया होगा, या तब किया हूँ जब ओपोनेंट ने स्ट्राइकर को थोड़ा भी टच किया हो तब, या ओपोनेंट को फर्स्ट टर्न मिला हुआ हो तब। दोस्तों आप भी इस तरीके को आजमा के देखना। आप जो भी ट्रिक यूज़ कर रहे हो, उस ट्रिक के अंदर आपको फर्स्ट टर्न मिल भी गए हो, लेकिन आपको 10 गेम प्ले खेलने हैं, तो 10 के 10 ब्रेक आपके कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कभी आपको लकी ब्रेक फ्रॉम राइट हैंड साइड से आता है, कभी लकी ब्रेक आपको लेफ़्ट हैंड साइड से आता है। तो फिर आपका एक ब्रेक भी फेल होने के बाद में ओपोनेंट को चांस चला जाता है, ओपोनेंट के हाथ में टर्न चला जाता है। तो ऐसे हालत में जब ओपोनेंट के हाथ ने स्ट्राइकर को थोड़ा भी टच किया हो, यानी उसने खेला हो या ओपोनेंट को टर्न मिला हो, तो आपने 2 दफ़ा मिनिमाइज़ करना है, और वही ट्रिक को यूज़ करना है, जिस तरह से आपने अभी स्क्रीन प्ले के अंदर देख लिए। तो यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ बोल्ट स्ट्राइकर से। 120 स्कोर हो गया है। 150 स्कोर करना भी बहुत ही आसान है दोस्तों, और किंग भी पॉट हो गया, इसी के साथ में कवर भी हो गया वाइट, और ये गेम हो गया फिनिश। तो इस बोल्ट स्ट्राइकर वाला जो गेम प्ले है दोस्तों, ब्रह्मा यहाँ पे अपोनेंट थे 188, नहीं सॉरी 118, 118 लेवल थी उनकी, और वो 7वां गेम प्ले भी मैं जीत गया हूँ। अब मैं बढ़ूँगा 8वें गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे अपोनेंट का नाम है कायम, 72 लेवल है, और तूफान स्ट्राइकर से मैं खेलूँगा। यहाँ पे जो ब्रेक दोस्तों हैं वो मिला है लकी ब्रेक, और वो बहुत ही क्लोज था, यानी 99% बिल्कुल नज़दीक गया और फेल हो गया है। होता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बार बार आप इस ब्रेक की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक आपको सिंगापुर के अंदर बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ये इसी तरह से किया जाता है, लेकिन 1-2 डेसीमीटर का भी फ़र्क हो गया, लाइन यहाँ से वहाँ हो गया एम, तो काम ख़त्म है। तो ये होते रहेगा दोस्तों, जब तक ये सिंगापुर, या फिर जब तक इस तरह से बंच है, इस तरह से ब्रेक आपको करने के लिए मिलते रहेगा। ब्रेक सक्सेस भी होते रहेंगे और फेल भी होते रहेंगे। ब्रेक शॉट मेरे कहने का मकसद है। लेकिन दोस्तों हमने आगे बढ़ते रहना है, वो बार बार आपको यही ब्रेक नहीं देगा।
अगले गेम प्ले के अंदर आपको एक इजी ब्रेक देता है और आपने उसको आसानी के साथ में फिनिश करना होता है। और ब्रेक सारे ही इजी है, ओनली एक या दो ब्रेक ऐसे हैं जो राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से जो लकी वाले ब्रेक है, इनडायरेक्टली पक टकरा कर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यही मुश्किल है। इसके अलावा सारे ब्रेक्स यहाँ पे स्ट्रेट ब्रेक फ्रॉम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और फिर सिंपल जो ब्रेक हैं, सीधे सादे ब्रेक्स हैं और एकदम आसान तरीका है दोस्तों यहाँ पर कॉइन्स बनाना। तो यहाँ पे आखिरी गेम प्ले यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। अपोनेंट मिले हैं मैडी, 101 लेवल है इनकी और वर्ल्ड टॉप भी उन्होंने किया है, 155 लेवल की आईडी है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्न मैडी को मिला है, उन्होंने किया है डिफेंस। तो हमने यहाँ पे मैं अटैक करने वाला था पहले ही शॉट के ऊपर, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। बड़े प्लेयर हैं, थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो उसके बाद में मेरा दिल नहीं रहा और मैंने बीच की पक के ऊपर अटैक कर दिया और मेरा काम नहीं बना दोस्तों। मैडी यहाँ पे इस गेम को आराम के साथ में जीत रहे हैं। और इसी वीडियो के साथ में मैं इसी गेम के साथ में आज का वीडियो मैं बंद कर रहा हूँ। इजाज़त चाहूँगा आपसे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।